क्या नाम है आपका? हाँ जी, गायक पालेराम दैया। आप यहाँ आए हुए हैं गौ माता के आंगन में आए हैं। हाँ जी, गौशाला में गौशाला के नमत से चंदा चल रहा है गौओं की सेवा के लिए। और यहाँ एक बहुत पुराने बड़े अच्छे साधु थे नारायण जी महाराज, ये उन्हीं की देन है। गाँव सिसाना क्या इतिहास रहा है? गौ माता गांव सिसाने का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सांगी भी हुए हैं। बाजे भगत जी, पंडित मांगे राम जी, कृष्ण चंद जी, एक मौजी राम जी थे। कई कलाकार अच्छे हुए यहाँ पे। आप भी कलाकार हैं। हाँ जी। तो मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे गौ माता को लेकर? गौ माता की तो सेवा करनी चाहिए जी। हिंदू धर्म के अंदर धर्म बनता है गौओं की सेवा जितनी भी हो सके। आप यहाँ हर साल आते हैं। हाँ, क्या माहौल रहता है? बड़ा अच्छा माहौल रहता है गौओं के प्रति। बड़े अच्छे दानी लोग आते हैं, दान देते हैं। आज कौन यहाँ कलाकार आए हैं? आज हैं तो रमेश है कलावड़ से, और एक छोरा अमित पोगथड़े का है, और एक हमारी पार्टी है। कोई ऐसी चीज़ है गायन में या गायिका में जिससे आप विभुत होते हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो? और गायकी के माध्यम से तो भी इनको समझा जा है। जैसे सेठ ताराचंद की कथा है, उसमें सारा दान का महत्व है। गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, साधुओं की सेवा। समय के साथ साथ क्या रागनी में कुछ बदलाव आया? जो पहले रागनी होती थी आप बोलते? हाँ, कुछ बदलाव कुछ है। आजकल की नई पीढ़ी है, ये कुछ अपनी ओर खींच रहे हैं और हम अपनी जगह ले खड़े हैं। तो ये चीज़ें आगे बढ़े जो कलाकार, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं विशेष रूप से? उसके लिए ये सोच रहे हैं भाई पुरानी परंपरा रही रहे। नहीं, आपके बाद में दूसरी पीढ़ी आएगी, उसके लिए आप क्या कोशिश? उन समझाओ तो सही हम भाई, फिर ना समझेंगे तो बताओ क्या करें। फिर कोई बनाया चला? चले हैं चले। कहीं में हलवे खीर में मजा ना और चटनी बेटी में शीत के लगी शायद, ये कोई बात नहीं। एक भाई ये शाहजंदों के नाम से 500 रुपए, और भाई का बड़ा रमेश कोच साहब काफी पैसे पहले दिए, 500 रुपये और भाई का बड़ा टीटी आ गए ने बोला ताऊ टिकट दिखा, बोला केक काटेगा टिकट में रेल की खचाई देखने को, टिकट देखने में केक काटेगा। इतना ही और नशा जरूरी हो तो मैं क्या न छोटू है, और नशा जरूरी तो अपना घर जा करने से यहाँ काम क्यों करे? अरे तो भाई काम वो करेगा जो पूरा काम करेगा, कुछ होता ना है। और बाद में पी ले, ये बूढ़ा सारे दिन बूढ़ा खाली लोटे रहा था। ना तो मारे नफे वाला काम कर ले, जी गान की आवाज चलती हो उन्होंने तवा लागा पपड़े पर सा ले गया हमारा बेटा। इस ते शाना दाने को उत्तर भारत में नहीं है कोई। मैं मटोर रागनी गाउड प्रोग्राम थे रात में भागवत होया करती,
और बाबा जी भी उड़ाया आशा देगा पद्मा वो देखा उड़े सल्फा मिल रहा दारू मिल रहा हलवा मिल रहा और बाबा जी अब कोई 101 कोई 1100 कोई 500 कोई 10 कोई 20 उगा चेला बन गया उल्फी पर ली कान पड़ांती आना लगा डर और वो भागवत में चला गया उड़े वो पंडे और द्वार तो बुला रखे बढ़िया कोई 51,000 चढ़ावे कोई 21,000 चढ़ावे सेठानी कोई 500 तक आटते लोटे ना चढ़े उन्हें सोची रे बाबा जी पुबा जी हमारा कुछ ना दे बामण बने में ठीक से उन तो 2 दिन में सट्टा ला लिया तो कौन बोला मैं तड़कवा पंडित छू जी अरे मगा यो देख रहा न फिर बोले सारे ना है चमार चमरवे पंडित खाती जागड़े पंडित हम बोला तड़कवा पंडित बन जाएंगे मगा है झूठ बोल रहे ये बोला मन रेवड़ी की सो मगाड़ा पकड़ा जाएगा जब तेरा सू खाली तो रेवड़ी की शान आदमी जब पकड़ लेगा अगर रेवड़ी की सू खा ये काम का है नफे दाने थे हरियो करके लोटा लेगा जंगल पानी होने गया आगे तो गोबर की लेगा छोरी आगी कान में से ले उठाएंगे यार जरा रात टांगे रहे क्यों तीन ने तो बेराज ना था जंगल पानी होने आना टांगे करें साथ भी 3 दिन उके दे देखा है ना दा कान में टांगे रहा वागे दा आगे ने बोली अरे तो बिना मारे नाम का नफे दाने की नहीं है बोला कितकी है तो अगर टाल गई अक्कीस की अब कदारे छिपी की बोला तलने भी बहुत दूर जगह टोई अरे तने शर्म नहीं आई तो दाने होगा बामण बन रहा न बोला क्यों पट पे है तने शर्म नहीं आई तुम्हारे गांव की छोरी नहीं झाड़ा आगे बहू बन रही और खोट जरूर होया था मंदोदरी को सपना आता है कि महाराज लंगूर फिर के राम लक्ष्मण की सेना उपला पावली इतनी हो रही तना हुए थी क्या हुआ कि मैं सब के मैं मुट्ठी में है 3 लोक और 14 भवन सबसे ऊपर सतलोक जहां पर माली रहते हैं और पाताल लोक में शेषनाग जी वे माता जिसके पीछना करे काल कुएं में लटका रखे अंदर छड़का करे 33 करोड़ देवता कैद में अंबर में पड़ी ला रखी लोगो आज तक कोई नहीं कर सका बावली हो रही है तो और क्या कहता मंदोदरी को नवला सारे के रावण रावण हो रही है बारे का तेरे ये थोड़ा इन्हें बता देता
आशीष है। 200 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। रावण जितना लंबा राज किसी ने नहीं किया। और केक के खासियत थी रावण में क्या क्या बता था। ये चांद पहलवान जी 500 रुपये और इनाम देते हैं चांद पहलवानियों का। बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये बता बला रामपाल वकील के हाथ से वकील साहब 200 रुपये। एसीपी साहब 500 रुपये इनाम देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। तीसरी कली में सुनिए। महाराज
अरे सीता ने लिया रे बात न तापो नवलाले मंदोदरी पूज ली दिया भी सुन ले किताबें भी सारी सही नहीं होती है कदे यूं सोचते हो मैं प्रमाण दूंगा तुमने यो तो कट है कवियों का सुसरागाम साता ने हरिश्चंद्र के सांग में मदनावर रोहतास को रामलाल पानिया के दिखाया रामलाल ब्राह्मण के दिखाया है ना और चंद्रबाजी करने आया हो उसने ये माँ बेटा गण का वेश्या का ग्रहण दिखाए या चंद्रबाजी की रागनी है लोगों लाजे ताज कवर अपने में क्यों उधर प्रतार जगत रहे इसी प्रकार रामायण देखी हो तो रावण सागर बीच में आगे हाथ जोड़ के कहता है अक में पूरे सीन नहीं दिखा सका उसमें दादा लक्ष्मी चंद का यो सीन नहीं दिखाया उसने माफी मांगी और कहे लक्ष्मी चंद पर बताओ उस रामानंद सागर ने संसार के सामने टीवी पर आके माफी मांगी कौन सा सीन था रावण के बेटे की बोड़िया नार सलोचना प्याई पति की भुजा कटपड़ी महल में रोई देख लकारी अर्थ जुड़ा के गई रणा में जिसना जुड़ी सारी वह पति भरता रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी बोले दादा चूक करके आ रहे बमन के हाथ भी जोड़ लिए और पुचकार भी दी चूक बोला करी उस रण में भूमि के मैदान में वापसी बरता आई सिर को हंसी छुट्टी वो पति बरता थी इस नाते से उसने हाथ जोड़े हे देवी आओ और पुचकारी ने उस तो उम्र में छुट्टी थी पति बरता के सत्य काल हंसी छुट्टी कटे सर ने मैं पति बरता एक साल जानती छोटी बड़ी उम्र में जनक भूप ने और धनुष तोड़ने का स्वयंवर में इसलिए रखा था एक दिन सीता झाड़ू बुहारी दे थी एक कोई आदमी को राजकुमारी किसा झाड़ू दे पहले हर राजा हर काम को करता था हल तोड़वा लो ड्राइवरी करवा लो तीर चलवा लो जहाज चलवा लो निपुण जो होता था ऐसे राजकुमार और राजकुमारियां होती थी बेराना कौन सी आफत आ जा और राज गद्दी पे बैठना पड़े न्योन के झाड़ू मारती आई वो एक हाथ में ठा के धनुष न्योन कर दिया राजा जनक ने सोची भाई छोरी में तो बहुत आंगा क्यों ना इसके सोमवार में ये शर्त रख दे कि धनुष ने जो तोड़ेगा उसके साथ शादी होगी मैं मंदोदरी वहां गया वहां दो बालक पाए उनका केस होता था मेरा आगे पर जब मैंने धनुष का हाथ लगा पिक्चर फटी 3 लोग खरा लाके मैंने सोची कोई बीमारी है और बीमारी बहुत मोटी है मैंने उसको छोड़ दिया क्या कहा जनक भूप ने रचा स्वयं जनक भूप ने रचा स्वयं ये सब राजा पुरवाए मैं भी वहां पे पहुंच गया उड़ा राम लखन तो पाए
साल, और ये एक ऐसी प्राचीन गौशाला, सिसाना की गौशाला उन गौशालाओं में इनकी गिनती है जो शुरुआत के दौर में हमारे पूरे इलाके में जो कई गौशालाओं की स्थापना हुई, मांडोठी की, खडवाड़ी गौशाला, दीगल गौशाला, सिसाना गौशाला, ये सबसे पहले ये 5-7 गौशाला बनी पूरे इस इलाके में। और फिर पूरे आज के दिन जो पूरा हरियाणा जो है, पूरे हरियाणा के मैं समझता हूँ कोई ऐसा ज़िला, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है और कुछ जो है कोई ऐसा बारा नहीं है जहाँ पे गौशाला छोटी बड़ी ना पाई जाए। लेकिन ये उन गौशालाओं में है जो ये संस्कृति है, हमारी गौ सेवा की संस्कृति है। इस संस्कृति की नींव अगर रखने का काम हुआ तो ये 4-5 गौशालाएँ जिनमें जो है सिसाना की गौशाला एक बहुत हमारी एक हर ऐतिहासिक धरोहर ये गौशाला है। और इसीलिए मैं अपने गांव को और आसपास के गांव को जिन्होंने, और हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने ये संस्कृति के हमारे को मूल्य दिए, मैं उनको नमन करता हूँ। और ये जो हमारे संस्कृति के नियम हैं, जो मूल्य हैं, इनको हम अगली पीढ़ी को देके जाएं, चाहे गौ सेवा की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति के बाकी आदर्श हो, हम अगली पीढ़ी को देके जाएं। ये आज मैं समझता हूँ कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है जब अपने मूल्य और आदर्शों के रास्ते पे चलता है। तो इसीलिए मैं गांव को गांव का धन्यवाद करता हूँ। ये हर साल इस प्रकार का आयोजन होता है और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब भी कभी आपने ये आयोजन किया तो आपने हमें हमेशा याद रखा और आपके बीच में एक अपना बच्चा मान के आपने न्योता दिया। और कभी भी जब आपका न्योता आया तो कैसी भी स्थिति थी, सरकार में थे कि विपक्ष में थे, तो हमेशा आके पहुंचने की कोशिश करी। जैसी भी परिस्थिति थी उस परिस्थिति के हिसाब से जो जिम्मेदारी लगी उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करी। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं कि सरकार में तो ज़्यादा बड़ी भारी जिम्मेदारी निभा सकता है आदमी और विपक्ष में उस हिसाब से उतनी नहीं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज इस गौशाला के माध्यम से आज यहाँ पूरा गांव बैठा है। मैं इस गांव को बहुत इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि पीछे एक किसान आंदोलन देखा देश में, और एक ऐसा किसान आंदोलन देखा जहाँ 750 घर उजड़ गए, 750 घरों के चिराग बुझ गए, इतने शव। ये जो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से किसान आए, 1 साल तक ऐसी सरकार ना तो कोई धरने पे बैठ जाए, लोकतंत्र में धरने पे प्रदर्शन में कोई बैठ जाए, सुबह से शाम हो जाए तो सारा प्रशासन और सारी सरकार में हड़कंप आ जाता है। अगर किसी को कोई तबीयत खराब हो जाए तो सबके पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़े अफसरों के कि धरने पे किसी की तबीयत खराब हो जाए। मगर यहाँ 1 साल तक बैठे रहे, सर्दी, गर्मी, बारिश, चमासे में हर महीने में 1 साल तक बैठे रहे। 750 शव एक के बाद एक घर किसानों के लौटते रहे और सरकार को कोई संवेदनशीलता या सरकार में कोई इंसानियत तो कोई अपने गांव से भी, जिनमें एक परिवार अपने गांव से भी एक यहाँ जो किसान है उनकी भी जान उस पर गई, और मगर सरकार को कोई इंसानियत नहीं जागी। और मैं इसीलिए बधाई देता हूँ कि मैं देखता था कि पूरा जो है इस किसान आंदोलन में, मगर आखिर में जीत हुई, सरकार को झुकना पड़ा, अपने 3 कानून वापस लेने पड़े। और उस जीत में योगदान जब लिखा जाएगा तो पूरी दैया का और सिसाना गांव का योगदान सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं देखता था, मैं बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ। तो बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई को की जो जीत आपकी हुई थी, उस जीत को मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने प्रदेश से, हरियाणा से अभी एकमात्र विपक्ष का सांसद, और हमारे प्रदेश में जो 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के, 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के सांसद हैं। विपक्ष में एकमात्र राज्यसभा के अंदर सांसद के रूप में मुझे वहाँ पे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला। और इस आंदोलन में जब मैं देखता था कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारा पूरा इलाका, दोनों प्रदेश किसान
पंजाब के और हरियाणा के, क्योंकि इस 3 कानूनों का नुकसान सबसे ज़्यादा हरियाणा पंजाब के किसानों को था। ये सारा किसान वर्ग वहाँ बैठा था, किसान मजदूर, क्योंकि इसमें किसान और मजदूर दोनों प्रभावित थे। और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर धरनों पे लाखों की तादाद में पंजाब हरियाणा पूरा उठ के बैठा है। और जहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत चलती है वहाँ पे हम खड़े होकर जब बात उठाते थे तो कहते थे कि भाई हम उनकी मांगों को नहीं मानेंगे, उनको किसान भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो उपद्रवी बैठे हैं, वो आतंकवादी बैठे हैं। हम उनको किसान भी नहीं मांगेंगे, उनको हम इंसान भी नहीं मानेंगे। जो हम कहते थे कि कम से कम मांग नहीं मान रहे, 750 लोगों की जान चली गई, घर उजड़ गए, कम से कम खड़े होकर आप ये कह दो धरने में किसी की अगर तबीयत भी खराब होती है तो भी प्रशासन में कोई बैठा है उसको चिंता होनी चाहिए। आप कम से कम ये कह दो कि हमें अफसोस है, ये भी इस देश के नागरिक थे, ये भी किसी के बच्चे थे, किसी के पिता थे, किसी का, तो भाई इनके लिए कम से कम संवेदना के 2 शब्द आप व्यक्त कर दो। जब ये खड़े होकर हम बात कहते थे तो हमारा मजाक उठता था, खिलियाँ उठती थी, तरह तरह के ताने कसे जाते थे। 1 साल उस संसद में मैं आपके बीच में नहीं कहूँगा तो किसके बीच में कहूँगा, किसी और के बीच में कैसे कह सकता हूँ, आपका बच्चा हूँ। मगर 1 साल उस संसद के अंदर कैसे बिताया मैं ही जानता हूँ। नहीं तो उस संसद में आपके आशीर्वाद से लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। आज 43 साल की आयु में पिछले ऐसा साल गया, किसी के साथ खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि वहाँ पे कैंटीन है, अंदर तो सदन है, सदन के बाद जब बहस होती है तो साथ बैठ के चाय पीते हैं, चाहे दूसरी पार्टी के हों। किसी के साथ चाय नहीं पी सकते थे, किसी के साथ कैंटीन नहीं, क्योंकि हम कहते थे कम से कम कल शाम को जिसके घर में गोडन हुआ के आया हूँ, कम से कम उसके लिए संवेदना के तो 2 शब्द कह दो। तो कहते थे कि भाई कोई देशद्रोही कहते थे, कोई कुछ कहते थे। ऐसा समय कैसा निकाला, एक ले जाते थे, एक ला जाके संसद में अपनी बात कहते और एक अकेला शाम को कभी किसी धरने पे कभी किसी गांव में मैं चला जाता था। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरी आत्मा रोई थी 1 साल, लेकिन मैं नमन करता हूँ गांव सिसाना को, इस इलाके को और हमारे बड़े बुजुर्गों को। हमारे नौजवान साथियों को सीखने की जरूरत है। हमारे बड़े बुजुर्गों की वजह से जिस अनुशासन में और जिस तरीके से इस आंदोलन में देश की ऐसी सरकार जो कहते थे कि ये सरकार कभी झुकेगी नहीं, इतनी अहंकारी सरकार थी, उस सरकार को भी आखिरकार प्रधानमंत्री जी को भी टीवी पे आना पड़ा और कहना पड़ा मैं 3 कानूनों को वापस लेता हूँ, देश के किसान से माफ़ी मांगता हूँ। ये छोटी जीत नहीं है। उस संसद में, जिस संसद में मेरा मजाक उड़ाया जाता था, आज मैं उस संसद में अपने बड़े बुजुर्गों के इस आंदोलन की वजह से जाता हूँ तो छाती तान के जानता हूँ, सीना चौड़ा करके जाता हूँ, कहता हूँ। और वही एमपी कहते हैं कि बेटा, वही एमपी कहते हैं कि भाई तू ठीक था बेटा, तू ठीक था। और हमने मजाक, तो ये इलाके को मैं इसीलिए नमन कर रहा हूँ, ये जो आप जो आंदोलन में देखता था, इसीलिए आज राजनीति से ऊपर उठ के, और क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं, मैं राजनीति से ऊपर उठ के एक और बात कहना चाहता हूँ। राजनीति से ऊपर उठ के 2 प्रदेशों के किसान और कृषि व्यवस्था, किसान और मजदूर दोनों प्रभावित हुए, 2 प्रदेशों सबसे ज़्यादा इन कानूनों से, क्योंकि ये निजीकरण पे आगे कभी स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूलों की जो शिक्षकों की नौकरी है निजीकरण में दे रहे हैं, कभी आर्मी के अंदर, सेना के अंदर, कभी अग्निवीर ला रहे हैं, क्योंकि हमारे इलाके में कोई आर्मी में जाता था, कोई फौज में जाता था, अब अग्निवीर में 4 साल की ला रहे हैं, कभी कृषि को निजीकरण में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 प्रदेशों में जहाँ सबसे ज़्यादा खरीद होती है, पंजाब हरियाणा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ना था। मगर मैं राजनीति के ऊपर एक बात कह रहा हूँ, जब यही चोट पंजाब के किसान और मजदूर पे पड़ी, तो जब किसान के साथ, मजदूर के साथ पंजाब के सारे सांसद किसी भी पार्टी के हों, मैं संसद में देखता था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे वो अकाली दल पार्टी के थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के थे, सारे सांसद साथ खड़े हो गए। विधानसभा पंजाब में 117 सीट है, केवल 2 बीजेपी को छोड़ गए, 115 विधायक एक हो गए और एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये ठीक नहीं हो रहा, हमारे किसान के और मजदूर के साथ अगर यूँ हाथ छिड़ा जाएगा तो ठीक नहीं है। सारे विधायक और सारे सांसद संसद में भी और चंडीगढ़ उनकी विधानसभा में भी एक हो गए। लेकिन जब वही चोट जब आप पे पड़ी,
तो सारे हरियाणा के एमपी बीजेपी के 14 एमपी आपके खिलाफ एक हो गए और एक जो विपक्ष में एक मार दवाई थी उसका मजाक उड़ाने का वो काम करते थे। तो मैं इसी एक राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं। आने वाले समय में आपको और हमको सोच के अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के हकों के लिए, अगली पीढ़ी के स्वाभिमान के लिए सोच समझ के एक फैसला लेना चाहिए कि भाई कम से कम जो चंडीगढ़ में भेजो, किसी को दिल्ली में भेजो, विधानसभा में भेजो या संसद में भेजो, ऐसे लोगों को भेजो जब किसान पे, मजदूर पे चोट पड़े तो कम से कम उस दर्द की गवाही देने के लिए वो वहाँ पर आपके लिए खड़े हो जाए। ऐसे लोगों को आपको भेजने का संकल्प लेना चाहिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए। ये लड़ाई ये लड़नी जरूरी है।